क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, एक साधारण सा 10 रुपए का भुजिया पैकेट एक ऐसी कंपनी बना सकता है जिसकी कीमत हजारों करोड़ हो। क्या हो अगर आप जो स्नैक्स कैजुअली खाते हैं वो एक साइलेंट बिजनेस वॉर का हिस्सा हो। और क्या हो अगर इस सफलता के पीछे एक कहानी हो परिवार, टकराव और बदलाव की। ये सिर्फ स्नैक्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, ब्रांडिंग और भारत के बदलते स्वाद की। स्वागत है बीकाजी फूड्स की कहानी में। चलते हैं पीछे, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेगिस्तानी शहर बीकानेर में, एक ऐसी जगह जहां भुजिया कोई ब्रांड नहीं था बल्कि एक परंपरा थी। लेकिन असली सवाल ये है, कैसे एक चीज जो लोकल दुकानों में खुली बिकती थी वो एक ग्लोबल पैकेज्ड प्रोडक्ट बन गई। 1986 में शिव रतन अग्रवाल ने कुछ नया शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था, ये एक मजबूत विरासत की अगली कड़ी थी, क्योंकि वो उसी परिवार से आते थे जिसने हल्दीराम्स जैसा साम्राज्य खड़ा किया। तो खुद से पूछो, ये इनोवेशन था या एक रणनीतिक अलगार? अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रांड्स आइडियाज से बनते हैं, लेकिन कभी भी वो बनते हैं टकराव से। अग्रवाल परिवार पहले से ही एक बड़ा ब्रांड बना चुका था, हल्दीराम्स, लेकिन जैसे भारत के कई फैमिली बिजनेस में होता है, मतभेदों ने जन्म दिया अलगाव को, और उसी अलगाव से जन्म हुआ बीकाजी का। अब सोचो, क्या एक ही परिवार के अंदर की प्रतियोगिता मजबूत बिजनेस बना सकती है, या वो ताकत को बात देती है? क्योंकि आज बीकाजी और हल्दीराम्स दोनों ही इस मार्केट के दिग्गज हैं। कई सालों तक भारतीय स्नैक्स अनऑर्गेनाइज्ड थे। खुला भुजिया, कोई ब्रांड नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर कुछ बदला, भारत बदलने लगा, शक्कर बढ़ा, लोगों को चाहिए था सब्सिडी, ब्रांड पर भरोसा, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी, और अचानक लोकल स्नैक्स बन गए नेशनल अवसर। क्या बीकाजी ने यह बदलाव पर ले समय लिया, या उन्होंने इसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया? क्योंकि आज ट्रेडिशनल स्नैक्स रखते हैं 40% से ज्यादा हिस्सा पैकेज्ड स्नैक्स मार्केट में। ये छोटा नहीं है, ये एक मार्केट रिवॉल्यूशन है। अब समझते हैं असली खेल। बीकाजी सिर्फ भुजिया नहीं बेचती, उन्होंने बनाया एक पूरा प्रोडक्ट इकोसिस्टम। भुजिया, नमकीन, मिठाई, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स। लेकिन कौनकाने वाली बात यह है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, बीकानेरी भुजिया, कंपनी के करीब 35% रेवेन्यू का हिस्सा है। जरा सोचो, एक साधारण प्रोडक्ट इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है। तो सवाल यह है, क्या सफलता इनोवेशन में है, या एक चीज को पूरी गहराई से मास्टर करने में? अब आता है असली पावर मूव, स्केल। बीकाजी ने सिर्फ स्नैक्स नहीं बनाए, उन्होंने परंपरा को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। वे बन गए भारत में बीकानेरी भुजिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक। माइस प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और अचानक एक लोकल स्वाद बन गया ग्लोबल एक सपोर्ट प्रोडक्ट। तो सवाल, क्या संस्कृति को स्केल किया जा सकता है, या स्केल ऑथेंटिसिटी को खत्म कर देता है? फिर आया वो पल जब सब कुछ बदल गया। 2022 में बीकाजी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, 80+ करोड़ का इश्यू। इन्वेस्टर्स उमड़ पड़े, लेकिन एक्सपर्ट्स बंध गए। कुछ बोले मजबूत ब्रांड, तेजी से बढ़ता मार्केट, दूसरों ने कहा वैल्यूएशन महंगा है। तो सवाल, ये हाइप था या लॉन्गर टर्म विजन? क्योंकि स्टॉक ने लगभग 7.6% की लिस्टिंग गेन दी, ज्यादा नहीं, लेकिन स्थिर, और कई बार स्थिरता ही असली संकेत होती है। अब बात करते हैं असली मैदान की। ये इंडस्ट्री आसान नहीं है। प्लेयर्स एस हल्दीराम्स, बीकानो, रीजनल ब्रांड्स और ग्लोबल स्नैक्स जैसे किप्स अभी भी 57% मार्केट शेयर रखते हैं। तो बीकाजी एक नहीं, दो जंग लड़ रही है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न स्नैक्स, लोकल वर्सेस ग्लोबल ब्रांड्स। अब सोचो, कैसे आप पेप्सी जैसे ब्रांड्स से भी लड़ते हो, और लोकल हलवाई से भी। यही असली चैलेंज है। लेकिन बीकाजी यही नहीं रुकी, उन्होंने ग्लोबल कदम बढ़ाया। एक स्पोर्ट्स रिटेल चेन, जॉइंट वेंचर्स, वे नेपाल और अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी पकड़ बना रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, भारतीय स्वाद अब लोकल नहीं रहा, वो ग्लोबल हो चुका है, और डायस्पोरा की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल, क्या भारतीय स्नैक्स अगला ग्लोबल कैटेगरी बन सकता है, जैसे पिज्जा या बर्गर? हाल ही में कुछ दिलचस्प हुआ, बड़े निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बीकाजी ने कहा हम बिक्री के लिए नहीं हैं, ये बड़ा फैसला है जहां कंपनियां अरबों में बिक जाती है। उन्होंने चुना स्वतंत्र रहना। तो सवाल, ये आत्मविश्वास है या सोची समझी रणनीति? भारतीय स्नैक्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले सालों में ये दोगुना हो सकता है। बीकाजी की योजना, वितरण बयाना, कंपनियां खरीदना, फ्रोजन फूड में जाना। लेकिन असली सवाल, क्या बीकाजी अगला हल्दीराम्स बनेगा, या उससे भी बड़ा? क्योंकि ये अब सिर्फ स्नैक्स नहीं है, ये है भारत का एफएमसीजी भविष्य। अगली बार जब आप भुजिया का पैकेट खोले, तो ये सोचिए, आप सिर्फ स्नैक नहीं खा रहे, आप स्वाद ले रहे हैं, एक पारिवारिक विरासत का, एक बिजनेस युद्ध का, एक मार्केट क्रांति का। बीकानेर की गलियों से दुनिया के शेल्फ तक,
ये है बीकाजी की कहानी। और असली सवाल, आपके आसपास ऐसी कौन सी साधारण चीज है जो असल में एक अरबों की अवसर हो सकती है?